जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे मोदी जी को अपार दुख देने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है विपक्ष दलों की ओर से। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है, भाई साहब यहाँ एक लाइन आप देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इस लाइन को हल्के में मत लेना। ये वो पावर कहा जाता है जो चलती सरकार को एकदम पूरा तरह से छिन्न भिन्न कर सकता है, गिरा सकती है। और यही हालात उत्पन्न की जा रही है लोकसभा में। इसके बारे जिक्र किया जाएगा। इसे बोला जाता है, अगर मैं आपको सरल शब्दों में बोलूं तो यह विश्वास प्रस्ताव बोला जाता है। अगर ये किसी भी देश में किसी भी पार्टी की ओर विपक्ष दल ने कर दिया तो भाई साहब आपका सरकार जो है वो डगमगाने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में मोदी जी का सरकार, जिसमें बाबा बुलडोजर जैसे एक दिग्गज नेता भी रहा करते हैं, इन्हें हिला पाएंगे या फिर हटा पाएंगे? जो भी हो, लेकिन विपक्ष वालों ने तो कोशिश कर दिया है। क्या है इनका मनसा, ये सब विषयों के ऊपर आइए चर्चा करते हैं कि कैसे विपक्ष दल जानते हुए भी टाइम पास किया जा रहा है। मानो जिस प्रकार एक होटल में आप जाते हो, वहां आपका ऑर्डर ले लिया जाता है और उसके पास खाना ना हो, तो बिल्कुल जिस स्थिति में आप रहते हैं, जिस हालात को फील करते हैं कि कैसा टाइम पास जा रहा है, वही चीज़ किया जा रहा है जनता के साथ। इसमें कमाल का बात तो ये है कि ये बीजेपी सरकार को भी पता होगा कि ये बिल्कुल टाइम पास वाली बात है, हमारा सरकार नहीं गिरने वाला है। और ऐसे में उसके बावजूद भी दोनों पक्ष विपक्ष की ओर लड़ाई चल रहा है और घमासान युद्ध टाइप का। और ऐसे में जनता इंटरेस्ट लेके देखता है और हमारा कीमती समय कैसे बर्बाद होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन की हम बात कर रहे हैं, यानी यह विश्वास प्रस्ताव का बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे मैंने हेडलाइन लगाया, आपको देख सकते हो, नीचे रेड लाइन भी मारा हुआ है। तो ये आखिर होता क्या है और ये क्यों लाया जा रहा है? दरअसल ये आज नहीं, आज़ादी के बाद अगर देखें ना तो करीबन 27 बार हो चुका है। अब जब हो चुका है तो आपके मन में ये आया होगा कि क्या सर 27 बार ऐसे सरकार को गिरा दिया गया है क्या? जी नहीं, कोई चीज़ को लाने से इसका मतलब ये नहीं होता जैसे आपके घर में बिजली है तो बिजली को आप टच करोगे तो ही आप मतलब झटका लोगे ना भाई। अब ला के सिर्फ रखे हो या फिर लाइन खींचे हो तो इसका मतलब ये थोड़े होता है कि आपका हाथ वहाँ ऑटोमेटिकल जाएगा। उसी प्रकार प्रस्ताव देना अलग बात होता है, प्रस्ताव में जीत पाना बड़ी बात होता है। विपक्ष गठबंधन, जिसे आजकल इंडिया का नाम दिया गया है, जो मेरे अनुसार बिल्कुल वाहियात है। कैसे वाहियात है इसके बारे में बीच में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे तो हम लोग समझेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आखिर होता कैसे है और क्या इसका पावर होता है, कैसे इसे यूज किया जाता है। तो आप थोड़ा ये बारीकी से समझते हैं, क्योंकि आपने ये बखूबी देख लिया होगा अगर आप मेरे वीडियो को हमेशा देखते हैं तो। नहीं, इंडिया एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुश्मनों का मतलब क्या बोले, पसीना छूटने लगता है। और हमारे भारतीय होने के नाते इंडिया जब नाम हम लोग बोलते हैं तो एक सुकूनपन महसूस होता है। ऐसे में किसी भी पार्टी को ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए, ये मेरा पर्सनल राय है, विचार है। लेकिन ये देखो, इसका मौलिक अधिकार है, ये कुछ भी रखे तो इसके ऊपर हम कुछ चाह के भी नहीं कर सकते। लेकिन सवाल है कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। देखो, पक्ष विपक्ष लड़ता रहता है। कभी आपने सुना होगा कि कांग्रेस मुर्दाबाद तो कभी बीजेपी मुर्दाबाद, ऐसा नाराबाजी चलता रहता है दोनों पक्ष विपक्ष से। अब एक बात याद करो कि जब ये लोग गठबंधन बना लिया, इंडिया नाम रखा है, कल जाके बीजेपी का या फिर कोई अगर आपको मान लो बुरा लगा या फिर कोई नेता ऐसा कुछ कर ले, हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो कभी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप क्या बोलोगे? इंडिया मुर्दाबाद। अगर इंडिया मुर्दाबाद आप बोलते हो, आप तो बोल रहे हो इंडिया गठबंधन वाला इंडिया को, लेकिन ऐसा तो नाम इसने कुछ आगे पीछे जोड़ा नहीं है। मेरा कहने का अर्थ है अगर इंडिया ही नाम रख रहा था तो रखो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे पीछे कुछ तो जोड़ देता है, हमारा इंडिया या फिर तुम्हारा इंडिया, कांग्रेस इंडिया, ऐसा कुछ भी। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो जब हम देश विदेशों की बात करते हैं, हमारे चैनल में अक्सर वही होता है, तो हमें डर है इस बात का कि इस जो पार्टी का नाम रखा गया ना उसके वजह से मीम्स बनेगा और काफ़ी ज़्यादा ये होगा और आपके ऊपर एनएसए भी लग सकता है। भाई एनएसए कब लगता है? जब आप देश विरोधी कोई चीज़ बोलते हैं, कोई चीज़ करते हैं तब। तो ये सवाल क्या होता है कि आप बोलोगे इसे मुर्दाबाद, लेकिन प्रशासन को और जो सुरक्षा बल है उन्हें अगर लग गया कि ऐसा है तो शक के दायरे में आपको उठा लिया जाएगा। फिर आप ये प्रस्ताव में बताओगे कि जी नहीं, मैं तो उन्हें बोल रहा था, तब आपको छोड़ा जाएगा। ऐसे में कुछ लोग इनका गलत फायदा भी उठाएगा। ये वहाँ तक बात होता है। लेकिन अब आते हैं मेन पॉइंट में। देख, अगर इसे पास कराना है ये चीज़, तो इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके जो भी मामला है, ये करीबन सुबह 10 बजे से पहले ही जाना पड़ता है लोकसभा में। लोकसभा में आप किसे दोगे? स्पीकर जी को दोगे, और स्पीकर जी को देने से पहले आपके पास करीबन 50 लोग लिखित रूप में देना चाहिए, यानी 50 लोकसभा सदस्य होंगे तभी जाके ये मुमकिन हो सकता है। अगर तरह से तय करता है इनके ऊपर कि ये लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। दरअसल देखा जाता है कि जब भी 50 सदस्य लोग जाके मिल के देते हैं लिखित रूप में, तो ये एक्सेप्ट कर ही लिया जाता है। तो आज ही का डेट में ऐसा कुछ करने की उम्मीद जताया जा रहा था उनके द्वारा, सूत्रों के अनुसार ये सब चीज़ें पता चला है। तो यहाँ बताया जाता है 26 तारीख, तो 26 तारीख आज ही है। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो आपको शाम तक रिपोर्ट आ ही जाता है और उसके बाद मैं आपके प्रति वीडियो बनाऊँगा तो बता ही दूँगा।
अब सवाल ये आता है कि आखिर क्या नियम है। देखो वहाँ पे लोकसभा रूल नंबर अगर देखें 198 के तहत 198 के तहत जो नंबर है इनका रूल का, उनके अनुसार अगर देखा जाता है तो इसे डिबेट करने का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन ये तय करते हैं वहाँ के स्पीकर की कब ये करवाना है। क्योंकि देखो कई सारे काम होते हैं उसे भी लेना है, ऐसा नहीं कि सब चीज़ को लाते रहे तो बीच में टाइम भी जाता है ना। और कैसे टाइम पास किया जा रहा है पक्ष विपक्ष की ओर से, ये चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पहले डिस्कस किया जाता है, फिर उसके बाद फिर वोटिंग सिस्टम है, फिर वोट किया जाता है, उसके बाद ही तय किया जाता है कि कौन अब रहेगा सरकार में। जिनका बहुमत रहता है वही रह पाते हैं। अब सवाल मैंने क्या बताया, पीछे बोले होंगे तो कई लोगों को ऐसा लगा होगा कांग्रेस को चाहने वाला या फिर बीजेपी को चाहने वाला या फिर कुछ ऐसे बुद्धि मतलब लोगों को कि हाँ भाई साहब मैं तो मतलब ये कर रहा हूँ। आइए यहाँ पे आपको दिखाते हैं सिद्ध करके। यहाँ देखो इस चीज़ को थोड़ा गौर से देखना भाई साहब। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ लोग मिलकर जाएंगे 50 लोग ले आएगा, लेकिन इसे जीत पाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने पीछे क्या बताया, करीबन आज़ादी के बाद 27 बार लाया गया है, लेकिन उसमें से जीता हुआ लिस्ट देखोगे तो बहुत कम है, इसका मतलब 10% भी नहीं है। ठीक है, सवाल ये आता है कि इंडिया जिसे आजकल ये लोग गठबंधन के नाम से जान रहे हैं, जबकि इंडिया हमारा प्यारा देश का नाम है, ऐसे में क्या होता है कि 141 सीटें ही मात्र इनके पास है सबको मिला के। और बीजेपी का यहाँ एक लोता देखोगे, सिर्फ बीजेपी का, हम तो यहाँ पे एनडीए जिसके साथ मिलकर इन लोग का टीम चल रहा है अभी सरकार, वो एनडीए का बात ही छोड़ो, सिर्फ बीजेपी का देखो 301 सीट है, कहाँ से बराबरी कर पाएगा ये। इसी से ये समझ में आ जाता है कि कांग्रेस को यह बखूबी पता था, और पूरा एनडीए को मिला दिया जाता है 332 सीट हो जाता है। इसमें जीतने के लिए पूरा तरह से आपके पास बहुमत होना चाहिए। तभी तो मैं बोलता हूँ कि वैसे होटल में ना जाया करें जहाँ पे खाना होता ही नहीं है और आपको ऑर्डर दिए जाता है और अपना टाइम पास होता है, इसमें जनता का लूटा जा रहा है। अब यहाँ पे बोलेंगे क्या सर उन्होंने नहीं दिया हुआ, कम से कम कोशिश तो किया। भाई साहब यहाँ पे घर गाँव मतलब रिश्तेदारी वाला बात है कि आप जाके वहाँ पे बैठ कर टाइम पास करोगे। ये कहीं ना कहीं सरकार क्या होता है, हम सब के लिए काम करने के लिए होता है, तो जनता का हक होता है कि आप अपनी राय वहाँ दे सकते हो। ठीक है, ये लोग हमारा समय कैसे बर्बाद करते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा विचार करते हैं। क्या विचार होना चाहिए इसमें, ये होना चाहिए देखो, जब आपको पता है कि आपके पास सीट ही कम है तो कैसे होगा। हाँ, एक पल में ऐसा हो सकता है कि जब बीजेपी का पार्टी वाले लोग ही उनके मतलब विरोध हो जाए और उनका कांग्रेस का या फिर गठबंधन जो इंडिया है गठबंधन इंडिया का अगर साथ दे दे, तब जाके ऐसा हो सकता है। ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि होगा, अगर वैसा हो जाता है तो अच्छी वाली बात है, तब ये स्टेटमेंट को मैं वापस ले लूँगा। लेकिन अभी जब तक हुआ नहीं तब तक यही स्टेटमेंट मेरे ओर से तो देखने को आपको मिलेगा। तो सवाल यही आता है जनता का कैसे लॉस होता है। देख, हर प्रशासन हर नेता के पीछे कई सारे मतलब नियम कानून जुड़ा हुआ होता है, कई सारे काम होते हैं, कई जगह पे उनका हस्ताक्षर की जरूरत होता है। अब एक बंदा जब डिबेट करने के लिए 24 घंटा 18 घंटा लड़ेगा वहाँ पे, कई बार ये सब जब डिबेट चलता है तो बहुत लंबा चौड़ा चलता है भाई साहब, टाइम का पता ही नहीं चलता है। ठीक है, 8 9 10 घंटा चल जाता है। तो ये सवाल क्या होता है कि कितना ज़्यादा लॉस लगा हुआ है, एक दिन भी समझ रहे हो प्रशासन को कहीं पर रोक देना। इसमें एक शक वाला बात ये निकलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने जो गठबंधन बनाया इंडिया उसका प्रमोट करने के लिए ये लोग मणिपुर के ऊपर, देखो मणिपुर के ऊपर विपक्ष होने के नाते बोल रहा है, मैं सम्मान करता हूँ, आपको बोलना चाहिए, विपक्ष का काम ही होता है सवाल उठाना, लेकिन इसके आड़ में कुछ और करना ये मूर्खता वाली बात होगा, किसी का टाइम पास करवा देना। इनका ये भी कहना था कि देख हो क्या रहा है कि कई बार से देखा जा रहा है कि जब से मणिपुर का वायलेंस आया, इन लोगों का कहना है कि मोदी के द्वारा स्टेटमेंट नहीं आया, स्टेटमेंट दिया जाए। हालांकि मोदी की ओर से बोला गया जब ऐसा कुछ कांड हुआ, एक वायरल वीडियो आया था तब, लेकिन उतना कुछ नहीं दिया गया। लेकिन देखो ये बात होता है गृह मंत्री का, ठीक है, तो अमित शाह की ओर से एक डिस्कस करने की स्थिति उत्पन्न की जाती है, तो अमित शाह ने किया नहीं किया वैसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब वहाँ के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी से गुहार लगाया जा रहा था कि आप भी कुछ करें, तो इसमें टाइम जा रहा था। इसीलिए उनका कहना है कि विपक्ष वालों को कि हम लोग मजबूरन होके ये चीज़ को लाए या विश्वास प्रस्ताव। अब समझ वाली बात ये था कि ये पास होने वाला था नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। अब देखो क्या होता है, ये कल ही जाके हम लोगों को पता चलेगा कि रिपोर्ट में क्या होता है, लेकिन अच्छा खासा इसका प्रमोट जरूर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो चाहते थे वैसा कुछ मतलब आप समझ सकते हो, मैं इसको सिद्ध नहीं कर रहा हूँ कि ये लोग यही चाहता होगा, लेकिन एक शक का दायरा में अगर आप देखो, थोड़ा दिमागी क्षमता से आप देखो तो ऐसा कुछ झलकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि मणिपुर के प्रति इन्होंने चिंता जताई, बेहद अच्छा है, शुक्रिया धन्यवाद आपको करना चाहिए विपक्ष के नाते, और सरकार से भी गुहार लगाना चाहेंगे हम भी, और आप भी कमेंट में लगाएं कि भाई साहब जरूर पीएम मोदी को कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहिए। हम वही देश हैं जो दूसरे देशों में सर्जिकल अटैक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा जोर लगाया जाए, तोड़ फाड़ किया जाए, तभी जाके ये सब मुमकिन हो पाएगा। अब आइए देखते हैं कि सबसे पहले ऐसा विश्व कहना गलत हो जाएगा, हमारे देश में पहली बार किसने किया था ऐसा।
नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का। तो ये हुआ था 1962 जब हमारा चीन से वार हुआ था। उस वक्त थोड़ा दुखनीय स्थिति होगा भाई साहब, थोड़ा अपने हृदय का पीड़ा से मतलब बाहर आना, क्योंकि ये बीता हुआ दिन है। अब वक्त नहीं है ऐसा कि हमें चीन हरा लेगा, उस वक्त हमें हार चखना पड़ा था। और ऐसे में कांग्रेस के नेता कांग्रेस के ही पीएम के प्रति ऐसा कुछ कर दिए थे, यह विश्वास प्रस्ताव ले आया था जिसमें जवाहरलाल नेहरू उस वक्त पीएम हुआ करते थे। हालांकि वो जीत नहीं पाए, जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पीएम बने हुए ही रहे, ये वाला समझ में आ गया। और साथ में ये भी बता दूं कि इन्हीं के यानी पप्पू यानी कौन, आपको खूब ही पता होगा, ये अब कुछ रहे नहीं, लेकिन फिर भी इसे माना जाता है कि कांग्रेस को दर्शाने के लिए इनका छवि ना लगाएं तो अच्छा ही नहीं लगता है, मतलब ये कहीं ना कहीं मायने रखता है। अब देखो बीजेपी का तो वो था नहीं, था कांग्रेस का, लेकिन इनके यहाँ के इंदिरा गांधी के बारे में आप जरूर जानते हैं, काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इंदिरा गांधी के बारे में बोलूँगा, हाँ बहुत डिस्कस अच्छा कुछ वो कर लेती थी और अच्छा किया जाता था। लेकिन सबसे कमाल की बात है, इतिहास में जिक्र है भाई साहब, करीब 15 बार इसके प्रति यह विश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था इंदिरा गांधी के बारे। और मोदी के बारे तो मतलब क्या ही बोले, मोदी के बारे में 2018 में एक ही बार लाया गया और इस बार लाने की कोशिश किया जा रहा है। आज 26 से आप देखो, ये कल ही पता चलेगा कि वाकई में ये किया गया या नहीं किया गया, क्योंकि सूत्रों के अनुसार पता चला था। ये कह देना मेरे ओर से कि नहीं आज ये हो ही गया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 25 तारीख को हम लोग को पता चला था न्यूज़ के माध्यम से, तब जाके आपको ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप कह सकते हो, अपनी राय दे सकते हो कि बीजेपी जीतेगा या फिर हारेगा या फिर सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, इसका मतलब क्या होगा, खात्मा कर दिया जाएगा क्या। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस, सर जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात बोलना चाहेंगे, जब आप 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं भाई साहब, एक लगाव बनता है, सब्सक्राइब करके जाना यार, बिल्कुल फ्री कर रहा हूँ। पैसा बहुत बड़ा मायने रखता है, एक स्रोत तभी बढ़ता है पैसे का जब सब्सक्राइब मेरा बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझेंगे और हम चाहेंगे कि एक बार आप हमारा चैनल विजिट करें तो आपको पता चले कि किस प्रकार मैं देश विदेशों से आपको जोड़ के रखता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।